स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे हम एक शब्द पर कुछ चर्चा करेंगे, इतिवृत्तात्मकता। और यह जो इतिवृत्तात्मकता है, इसी के अर्थ गांभीर्य के बारे में हम आपको बतलाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सूक्ष्म है, परंतु द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रवृत्तियों का अगर हम एक शब्द में संक्षिप्त करें तो उसमें ही एक शब्द निखर करके आता है, वह है इतिवृत्तात्मकता। तो हम द्विवेदी युग के पूरे काल का वर्णन इसी शब्द के माध्यम से कर लेते हैं। इतिवृत्तात्मकता जो है वह एक शब्द है जो अपने अंदर एक गांभीर्य अर्थ को संजोए हुए है। वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता शाब्दिक अर्थ के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। वस्तु वर्णन या फिर आख्यान की प्रधानता ही इस शब्द का मूल अर्थ होता है। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसको मैटर ऑफ फैक्ट कहा गया। मैटर ऑफ फैक्ट यानी फैक्ट के बारे में जो मैटर उत्पन्न होगा वही मैटर ऑफ फैक्ट कहलाएगा। रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में इसको कई बार दोहराते हैं, मैटर ऑफ फैक्ट कहते हैं। द्विवेदी युग की जो कविता है वह नीरस, उपदेशात्मक है और इतिवृत्तात्मक है। देखिए, उपदेशात्मकता जहाँ पे प्रधान हो जाती है वहाँ पे उसकी शुष्कता भी अपने आवरण को धारण कर लेती है, और यह ही इस कविता का मूल आधार था। इस द्विवेदी युग में अगर हम बात करें तो इस जो इतिवृत्तात्मकता का प्रभाव किस प्रकार से होता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 1903 से सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ तो नए उपमान, नए नवीन सारे गढ़े जाने लगे। उसके साथ साथ में खड़ी बोली ही भी अपना वर्चस्व धारण कर चुकी थी। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसका शुष्कता का आना अवश्यंभावी था। इतिवृत्तात्मकता का परिचय प्राप्त होता है अगर इसी रूप का जब हम परिवर्तन देखने को मिलता है तो वह छायावाद के रूप में उद्घटित होता है। और छायावाद किस प्रकार से आता है, जैसे मैंने कहा वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता, तो वस्तु जगत से जुड़ा हुआ यह शुष्क काव्य जो था वह इतिवृत्तात्मक था। परंतु अगर हम इसी की बात करें जो रसात्मक होने के अर्थ में अगर हम इसको लेते हैं तो हमने एक जो पंक्तियां, कुछ पंक्तियां हैं जो छायावाद को संबोधित करने का प्रयास करती हैं, उन्हीं को हमने उठाया है कि वस्तु जगत अपना घनत्व खोकर इस जग में, वस्तु जगत अपना घनत्व खोकर इस जग में सूक्ष्म रूप धारण कर लेता भाव द्रवित हो। यानी यही वस्तु जगत जो भाव शून्य था द्विवेदी युग के अंतर्गत और भाव द्रवित हो जाता है छायावाद के अंतर्गत। तो द्विवेदी युग और छायावाद की कविता में शुष्कता और भावद्रवितता, भावोद्रिक्तता, ये दोनों ही अंतर उसके सूक्ष्म अंतर के रूप में माने जाते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें तो पुनः हम अपने विषय पर आते हैं और बतलाते हैं कि आदर्शवाद और बौद्धिकता की प्रधानता के कारण, देखिए ये दोनों ही मूल तत्व हो जाएंगे, क्योंकि एक नए वर्ग को धारण करने के लिए, एक नई भाषा को धारण करने के लिए बौद्धिकता का प्रधान होना अवश्यंभावी है। तो आदर्शवाद और बौद्धिकता की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मकता को अपनाया। जो वर्णन प्रधान है, देखिए ये सामासिक शब्दावली का जो प्रयोग किया गया है ये आपको इस विषय के पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करेगा। आदर्शवाद की बौद्धिकता की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मकता को अपनाया। जहाँ पे वर्णन प्रधान होता है, अर्थात जहाँ वर्णन होगा वहाँ रसात्मकता नहीं होगी, और जहाँ रसात्मकता नहीं होगी वहाँ नीरसता होगी, शुष्कता होगी, जिसको मैंने आगे उद्घटित किया हुआ है। इतिवृत्तात्मकता के कारण इस काव्य में नीरसता और शुष्कता है, कल्पना और अनुभूति की गहराई कम है, रसात्मकता एवं कोमलकांत पदावली का अभाव है। और यही जो मूल उद्देश्य है, मूल जो पंक्तियां हैं, यह इतिवृत्तात्मकता को पूर्ण रूप से परिभाषित करती हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो इतिवृत्तात्मकता के बारे में काफ़ी सारा परिचय हमने दे दिया आपको। इस युग के बारे में कुछ और भी बात हम आपको बता देते हैं जो इसके मूल कर्तव्य हैं। इस युग के अधिकांश कवि एक ओर तो प्राचीन ग्रंथों की महिमा, प्रेम की महिमा, मेघ के गुणदोष, कुनैन, मच्छर, खटमल, जैसा कि संबोधित किया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कि अब यमुना के किनारे केली कौतूहल की अब रचनाएं छोड़ी जाएं, अब हाथी से लेकर चींटी पर्यंत जिस प्रकार से मतलब सभी छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म सभी वर्गों पर कविताएं लिखी जाने लगी, ऐसा उन्होंने एक उपदेश दिया और इसी आधार पर पूरा का पूरा द्विवेदी युग आधारित हो गया। तो वही यहाँ पे बतलाया जा रहा है
खटमल आदि शीर्षकों से वस्तु वर्णन प्रधान कविताओं को रच रहे थे और दूसरी ओर प्राचीन आख्यानों को नवीनता का पुट देकर उपस्थित किया जा रहा था। यद्यपि इस प्रकार की कुछ कविताएं मनोहारी हैं, हास्य विनोदात्मक हैं, किंतु अधिकतर नीरस हैं और यही नीरसता यह उसका एक मूल आवरण बन जाती है। यही उसके अंदर हमें उस कविता के अंदर जो द्विवेदी युग की है दृष्टिगोचर होता है। तो इतिवृत्तात्मकता का सीधे सीधे संबंध वस्तु जगत का जो वर्णन है विवरणात्मक व्याख्यात्मक वह ही उसकी नीरसता को उसकी तत्वात्मकता को बतलाने का प्रयास करता है। तो इस विषय पर हम काफ़ी सारी जानकारी आपको प्रदान कर चुके हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ और भी आपको मिलती रहेंगी, जो हम आपको हिंदी साहित्य से संबंधित NTA नेट के फर्स्ट पेपर से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करते रहेंगे। मित्रों, आपको हमारे चैनल में एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमारे चैनल की अपडेट्स ले सकते हैं। आप को हम आपकी डिमांड पे जो भी आप चाहेंगे हम उन विषयों पर भी वीडियोस प्रोवाइड कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको PDF और इन सभी जानकारियों के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको और जानकारी प्रदान कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब विद बेल आइकन अवर चैनल गुरु चेला एकेडमी। धन्यवाद।